यूरिन का बार-बार आना अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में सभी को डाउट कर देता है और ये पहला लक्षण होता है जो हमें प्रेगनेंसी टाइम में नज़र आते हैं, जो हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस की वज़ह से ये इफ़ेक्ट हमको सबसे पहले देखने को मिलते हैं। और उसी में इसको कहा जाता है कि आप लोग 2 रीज़न से इसको जानते हैं, एक तो प्रेगनेंसी का संकेत होता है और दूसरा होता है कि ये सिम्पटम्स होते हैं और किसी-किसी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, किसी-किसी में नहीं मिलते हैं। तो कोई-कोई कहता है कि ये तो बेबी गर्ल के टाइम पे होता है, कोई कहता है ये तो बेबी बॉय के टाइम पे होता है। तो चलिए जान लेते हैं ये किसके टाइम पे होता है। क्योंकि आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं इसके बारे में बहुत पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और ये मैं अपने दोनों बेबी के लक्षण में वीडियो मंथ बाय मंथ शेयर भी करती रहती हूँ और आप अभी तो मेरा डिलीवरी हो चुका है। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूँ मेरे पास दोनों बेबी हैं और एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है और जो भी मैं आप सबको वीडियो देती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड होता है, जो काफ़ी हद तक चीज़ें सटीक बैठ जाती हैं, जो गाँव घर में आप लोग देखे होंगे जो लोग तुक्के लगाते हैं। तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी का ये मेन संकेत होता है कि बाथरूम यानी यूरिन का बार-बार आना। और ये हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है और वही मतलब प्रेगनेंसी का पहला ये पड़ाव होता है जो हमें नज़र आते हैं। तो यूरिन बार-बार किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं ये वीडियो आप लोग को मात्र 4 मिनट के अंदर सबमिट करने की कोशिश करूँगी क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है वीडियो देखने का। बस जितनी जानकारी होती है मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँगी क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ है मैं वही आप लोग को वीडियो देती हूँ। बाकी देखिए मैं फिर सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि सभी के सिम्पटम्स सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें सेम सामने वाले को हुई है वो आप में भी हो, जी नहीं। कभी-कभी देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में कि सेम लक्षण होने से रिजल्ट हमें अलग-अलग देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही जितने भी सिम्पटम्स नज़र आएँगे वो आपके हार्मोन्स के ऊपर नज़र आएँगे। ठीक है? तो आपका क्या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं यूरिन का बार-बार आना। तो सबसे पहले कहा जाता है कि यूरिन अगर आपको बार-बार पास हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी का पहला पड़ाव होता है, ये सभी को होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है? अब ये अगर सिम्पटम्स की बात करें ये किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है तो कहा जाता है कि अगर आपको यूरिन बार-बार आ रहा है तो ये एक कहते हैं ना कि हर माँ को उत्सुकता होता है जानने का कि हमने क्या कंसीव किया है, बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है और वहीं अगर हमारे घर के जितने भी बड़े लोग हैं तो उनका अगर सुना जाए तो वो अपना अलग-अलग थिंकिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका भी 2 रीज़न बताते हैं कि ये अगर हम लोग साइंस की माने तो ये प्रेगनेंसी के समय सभी को होता है, ये नॉर्मल है। और अगर ये घर के बड़े बुजुर्गों की माने जो पहले ज़माने से रिलेटेड लोग हैं, जो लोग ज़्यादा तौर तरीके तुक्के लगाते हैं क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि उनके टाइम पे इतना मेडिकल की एडवांस सुविधा नहीं थी जितना हम लोग के टाइम पे हो चुका है। तो वो लोग जितने भी सिम्पटम्स हमारे होते हैं ना प्रेगनेंसी के, जो लोग फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव किए उनको इतना ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो हमारे जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उन्हीं से पूछ-पूछ के अपनी प्रेगनेंसी जो है आगे रनिंग करते रहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी का समय इतना नाजुक भी होता है, इतना खुशहाली भी होती है घर में कि जितने भी सिम्पटम हमें नज़र आते हैं ना, हम लोग एक-दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जो आज भी ओल्ड महिला जो लोग होती हैं वो हमारी चाल-ढाल को देख के, हमारी बॉडी को देख के, हमारी बॉडी के शेप को देख के, यहाँ तक कि बेबी बम्प को देख के भी जो भी तर्क लगा देती है ना, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक चीज़ें सटीक बैठती हैं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा सबसे पहला जो बेबी है वो बेबी गर्ल है और सेकंड बेबी बॉय है। बाकी माइंड आप लोग बिल्कुल भी ना लीजिएगा, मैं यहाँ कोई बेटा-बेटी में अंतर नहीं बताने आई हूँ क्योंकि बेटा-बेटी सभी के लिए एक सामान्य है भगवान जी के आशीर्वाद से। जो उनके आशीर्वाद से मिल जाए वो सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बाकी उनके अलावा कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या कंसीव किया है, ठीक है? तो कहा जाता है कि अगर आपका यूरिन बार-बार हो रहा है, हर 5 से 10 मिनट में जाने की इच्छा हो रही है, तो ये कहा जाता है कि बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है क्योंकि काफ़ी मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खुद देखा है कि मुझे यूरिन की समस्या जो थी वो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मुझे आई थी। बाकी आप लोग को किसके टाइम पे आई थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और मेन बात है कि देखिए यूरिन का मतलब बार-बार आने का भी रीज़न होता है। एक तो होता है कि या तो हमें इन्फेक्शन वगैरह का कोई चीज़ का मतलब खतरा बन रहा है तब हमें ऐसा होता है और दूसरा होता है कि या तो हमारी जो है डिलीवरी डेट नज़दीक आ चुकी है और उठने-बैठने चलने में देखे होंगे आप लोग जैसे हमारा 9th मंथ लगता है तो हमें उठने-बैठने में भी यहाँ पेल्विक एरिया प्रेशर पड़ता है यूरिन ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो हमें उठने-बैठने में भी यूरिन आ जाता है तो हमें उस समय भी यूरिन समस्या ज़्यादा होती है जब हमारी डिलीवरी नज़दीक हो जाती है,
ठीक है। और दूसरा होता है बेबी का और होता है, किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसको टाइम पे हुआ था यूरिन की समस्या। मुझे तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे हुआ था। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, बाय बाय।